नून लीग के जलसे की नाकामी का वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मगर जो कसर बाकी रह गई थी वो डॉन न्यूज़ की अब आने वाली नई रिपोर्ट ने पूरी कर दी। और डॉन न्यूज़ ने जिस तरह से नून लीग के इस जलसे की नाकामी के ऊपर एक एक चीज़ खुलकर बताई है, यकीन जानिएगा आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज़ाद मीडिया हाउस है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई मीडिया हाउस ऐसा है जो बिल्कुल सच बोल सकता है, और स्पेशली तौर पर ऐसा मीडिया हाउस है कि जिसको तमाम तर ताकतें जो है नून लीग के पास होने के बावजूद ये हिम्मत है, ये जुर्रत है कि वो उनको रुसवा कर देता है, वो उनकी हकीकत पूरे पाकिस्तान को बता देता है, वो उनकी हकीकत पूरी दुनिया को बता देता है। किसी से डरता नहीं है, किसी से झुकता नहीं है, किसी के आगे वो घुटने नहीं टेकता है। और डॉन न्यूज़ को सैल्यूट पेश करना चाहिए जिस तरह से अब उन्होंने रिपोर्ट जारी किया और एक एक चीज तमाम अदादो शुमार उन्होंने बता दी है कि जी नून लीग का जो जलसा था कितनी बुरी तरह नाकाम हुए। और इस जलसे के हवाले से उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसका एक एक लफ्ज इंतहाई कीमती है। और यकीन जानिए कि डॉन न्यूज़ के जिस बंदे ने भी ये रिपोर्ट जारी किया, जिस बंदे ने भी इस रिपोर्ट के ऊपर काम किया, अपने एनालिसिस इस रिपोर्ट के हवाले से दिए, यकीन जानिए कि उसका माथा चूमने को दिल करता है कि खुदा उसके बच्चों की लंबी उम्र करे कि उसने कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये जलसा कितना नाकाम था। मरियम बीबी किस तरह रो रही है और नवाज शरीफ जो है किस तरह मरियम बीबी से नाराज हो चुका है, शहबाज शरीफ से नाराज हो चुका है, हमजा से नाराज हो चुका है, अपने अरकान पार्लियामेंट से नाराज हो चुका है जो माजी के अंदर हुआ करते थे, अपने MNAs MPs से नाराज हो चुका है। और जिस तरह से जलसा का आधे से ज्यादा खाली था उसकी तस्वीरें भी डॉन न्यूज़ तो दे ही रहा है। अब तो पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं जिनके अंदर दिखाया जा रहा है कि ये देखिए जी आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। लोग अभी नवाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई थी, लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि उनको पता था कि जाकर अभी फौरी तौर पर खाना खाएं क्योंकि बाद में खाना नहीं मिलना, और उसके बाद अपनी कारों में अपनी बसों में जाकर बैठ जाएं, फिर रश हो जाएगा, फिर कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी टेंशन हो जाएगी। और वैसे भी ज्यादातर जो लोग थे वो खाने की लालच में गए हुए थे। आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें 5-5 हज़ार रुपए देकर वहां पर बुलाया गया था। आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा, आपने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी देख ली होंगी उन खवातीन की जो ये कह रही थी कि हम 5-5 हज़ार रुपए का इन्होंने हमसे वादा किया था, हम यहाँ पर आए हैं जलसे के अंदर, हमने नारे लगाए हैं जलसे के अंदर, हमने आकर शोर गुल किया है जलसे के अंदर, आकर हमने झंडे लहराए हैं, मगर उसके बावजूद जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर इन लोगों ने लिए थे, हमारे फोन नंबर इन लोगों ने लिए थे, लेकिन इन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, आने वाले वक्त के अंदर ये फिर जलसे करेंगे, ये फिर हमें बुलाएंगे तो फिर हम उनको ठेंगा दिखाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। और उस बंदे की, बल्कि कई बंदे ऐसे हैं जिनकी वीडियोस आपने यकीन सोशल मीडिया के ऊपर देख ली होंगी कि जो कह रहे थे कि जी हम तो 5,000 रुपए लेकर आए हैं, हमें 5,000 रुपया मिल भी गया है, हम यहाँ पर आकर खाना शाना भी खाएंगे, हम यहाँ पर आकर कोरमा भी खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, कोक भी पिएंगे, जलसे के अंदर बैठेंगे भी सही, लेकिन ठप्पा हम बल्ले के ऊपर लगाएंगे। बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोस आ रही हैं और वो आपने बहुत सारी देख रही होंगी। मगर अब जो डॉन की खबर सामने आई है, डॉन न्यूज़ की अब जो रिपोर्ट सामने आई है, सबको पीछे छोड़ दिया उसने। और जितना भी ये पाकिस्तान के अंदर बिकाऊ मीडिया फिर रहे जो 10 अरब रुपए लेकर अब बड़े जबरदस्त तरीके से कंपेन कर रहा था, जी नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ ने आकर मुल्क के सारे मसाइल हल कर दिए, नवाज शरीफ ने आकर मुल्क की काया पलट दी है, उन सब की भी बोलतियां बंद हो गई हैं। और उनके मुंह के जो हड्डी है उनके मुंह के अंदर, अब वो उस हड्डी को ना निगल सक रहे हैं ना उगल सक रहे हैं। डॉन न्यूज़ ने ऐसी जानदार रिपोर्ट पेश की, मैं रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो से रिपोर्ट सुनिएगा। डॉन न्यूज़ के बारे में ये पूरा एक आर्टिकल छपा है, एक बंदे ने डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट भी लिखी है और उसके हवाले से उसने अपनी राय भी दी है, तो वो सारी मैं आपको सुना देता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सीन हुआ था। डॉन न्यूज़ के मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात ने जलसे की कामयाबी का रोना रोने वालों के सामने सारा कट्टा चट्टा खोल कर रख दिया है। पाकिस्तान के नाम पर अंग्रेजी रोजनामा डॉन न्यूज़ ने मीनार पाकिस्तान जलसा के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। अपनी रिपोर्ट में अखबार ने लिखा है कि हफ्ते के दिन साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की खुद साख्ता 4 साला जिला वतनी से आबाई शहर वापसी पर शहर लाहौर दोपहर को देर से जागा, यहाँ तक कि बाकी लाहौर को छोड़कर अवामी रैली और इसके इर्द गिर्द चंद किलोमीटर का दायरा कार के अलावा सियासी सरगर्मियां सिर्फ जलसागाह तक ही महदूद थी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का बाकी शहर में सारा दिन मामूल के मुताबिक कारोबारी जिंदगी चलता रहा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इसको मेगा इवेंट का नक्शा बनाकर पेश करने की कोशिश की, इसके बरक्स लाहौर की सड़कों पर कोई बड़ी हलचल नजर नहीं आई। याद रखिएगा नाज़रीन गिरामी की जब इमरान खान ने जलसा किया था तो उस वक्त लाहौर के रोड भरे हुए थे, उसने रात को तकरीर करनी थी, सारा दिन रोड भरे रहे। आपको अच्छी तरह याद होगा खान जलसा करता था तो लोग एक एक दिन पहले आकर कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते थे, बुजुर्ग खवातीन आगे बैठ जाती थी, बुजुर्ग बंदे आकर बैठ जाते थे, लोग उनके इंटरव्यू करते थे और वो रो रहे होते थे कि हम खान के लिए आए हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए आए हैं, खान के लिए हमारी जान हाजिर, हमारा खून हाजिर, हमारा घर हाजिर, हमारे बच्चे हाजिर, हमारा मुस्तकबिल हाजिर, हमारी हर चीज हाजिर। खवातीन आकर रोती थी कि हम खान के साथ खड़े हैं और खान की हिफाजत अल्लाह करे। बहुत सारी करोड़ों लाखों माएं खान के लिए दुआएं करती थी, आज भी दुआएं करती हैं और खान के साथ खड़े होने का वादा करती नजर आती हैं। और दूसरी जानिब इन लोगों ने पैसे दिए, इन लोगों ने मीडिया खरीदा, इन लोगों ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ट्रेनें इन्होंने बुक की, मगर वो काम नहीं कर सके, बल्कि उसके पाव में भी वो काम नहीं कर सके जो काम खान किया करता था, जो काम
खान के जलसे के दौरान हुआ करता था। पूरे लाहौर की सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल घूम रहे होते थे, खान के परचम लेकर फिर रहे होते थे। पूरे लाहौर की सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक थी उसका जोशो जज्बा होता था। जब भी सिग्नल ब्लैक रेड होता था, लोग गाड़ियों से उतरकर, मोटरसाइकिलों से उतरकर खान के नाम के ऊपर डांस करते थे, खान के नाम के ऊपर वो जोशो खरोश से भर जाया करते थे। लेकिन जो इनका जलसा था उसके अंदर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, बहरहाल रिपोर्ट की जानिब वापस आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन ग्रामी, लाहौर का बाकी शहर में सारा दिन मामूल के मुताबिक कारोबारी जिंदगी चलता रहा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इसको मेगा इवेंट का नक्शा बनाकर पेश करने की कोशिश की, उसके बरक्स लाहौर की सड़कों पर कोई बड़ी हलचल नजर नहीं आई। अगरचे रैली में काफी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन ये शहर पर कोई बड़ा असर छोड़ने में नाकाम रही। जिसको लाहौरी फ्लेवर कहते हैं, वो भी इस सियासी सरगर्मी में बिल्कुल नजर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून का किला समझे जाने वाले लाहौर ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के इस्तकबाल को सर्द जवाब दे दिया, यानी कि ठेंगा दिखा दिया है, बिल्कुल जीरो जवाब दे दिया है, बिल्कुल उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और लाहौरियों को लगता है कि उन्हें आज और मुस्तकबिल में भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहना चाहिए। डॉन न्यूज की रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि इन झूठे और नाअहल लोगों के मुंह बंद हो सकें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे को मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी जलसा बताने के लिए सोशल मीडिया पर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके झूठ को आश्कार करना हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है, लिहाजा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, डॉन न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के पास महदूद जगह तक इस्तकबालिया पेश करने की वजाहत भी मौजूद नहीं थी। तकरीब का एहतमाम इस तरह किया गया कि इकबाल पार्क में अवामी जलसा और नवाज शरीफ इस तकरीब के दो फोकल पॉइंट थे। यही वजह है कि साबिक वजीर आजम के रास्ते में अवामी राब्ते पर गौर नहीं किया गया। इसी सबब की बुनियाद पर रास्ते में साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के पहलू को नजरअंदाज किया गया। उन्हें बराह रास्त एयरपोर्ट से जलसा गाह ले जाया गया। दूसरा यह कि किसी दूसरे आदमी को तकरीर करने भी नहीं दी गई। इस तरह पार्टी की कामयाबी को सिर्फ दो अवामिल पर जांचा जा सकता है। पार्टी रहनुमाओं ने दावा किया है कि रैली में अच्छी अवामी शिरकत हुई और मियां नवाज शरीफ की तकरीर बहुत पजीराई हासिल करने वाली थी, मगर डॉन न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जलसे के हवाले से पार्टी की मंसूबाबंदी इस शहर की तारीख के बिल्कुल उलट थी। खास तौर पर अगर पीटीआई का 2011 का जलसा देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2011 को इसी शहर में सड़कों पर दिन भर शोरो गुल और पुरजोश तकरीबात देखने में आई थी। वही बात जो मैंने अभी आपको की है। पीटीआई के जलसे के रोज तमाम मरकजी शाहराहों को मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने तख्ते मिशन बनाए रखा था। पार्टी गाने बजाते हुए, गाड़ियों के हारन बजाते हुए और हर किस्म की बसों, वैनों और कोस्टरों को पार्टी के लोगों से भरकर मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाता रहा, जिससे नफ्सियाती असरात मुरतब होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मुस्लिम लीग नून या तो ये बात भूल गई थी या इसके पास सड़कों पर इस किस्म की सियासी सरगर्मी करने के लिए नौजवान ही नहीं थे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एतराफ किया कि गुज़िश्ता दहाई में मुल्क की डेमोग्राफी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब नौजवानों की अक्सरियत है और अब इन नौजवानों के लिए मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ गैर अहम हो चुके हैं। नवाज शरीफ एक बूढ़े इंसान हैं जिसके इर्द गिर्द भी सिर्फ बूढ़े लोग ही हैं और वो बूढ़ा शख्स अपने इस पुराने हल्के में अपील करने आया है। ताहम इस हल्के में बड़ी अक्सरियत नौजवानों की है जो इससे किसी सूरत राब्ता नहीं कर सकते। मरियम नौजवानों को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स असर रसूख नौजवानों और खास तौर पर खवातीन की हमायत के लिए पुरअज़म कोशिशों के अनगिनत कन्वेंशन इस खला को पुर करने की एक नाकाम कोशिश है और कुछ भी नहीं। ताहम इसमें कामयाब होने के लिए मरियम नवाज को बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तब तक पार्टी को इसकी कीमत अदा करनी होगी जैसा कि इसने हफ्ता को अदा की। शहर में जोशो खरोश पैदा किए बगैर शहर के एक कोने में कामयाब रैली निकाली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामात की तब्दीली, इस्तकबालिया और मनसूबाबंदी से मुतल्लिक मुतज़ाद खबरों ने भी शहर में पार्टी के हामियों में उलझन पैदा की। यानी कि इनका कोई प्लान वगैरह ऐसा नहीं था या इनकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं थी, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। मुस्लिम लीग नून ने असल में हवाई अड्डे पर इस्तकबाल का मंसूबा बनाया था और हमायत का ढोल पीटने के लिए मुतअद्दिद रैलियां भी निकाली। तहम मतलूबा नताइज न मिलने की वजह से इस इस्तकबालिया का मंसूबा खत्म कर दिया गया। हफ्ते को ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ हवाई अड्डे से सीधे जलसागाह पहुंचेंगे। दोपहर को यह अफवाह फैल गई कि नवाज शरीफ सबसे पहले अपनी जाती उमरा की रिहाइश गाह पर जाएंगे और जलसागाह तक रैली निकाल सकते हैं। उनके साथ कारकुनों की बड़ी तादाद को उनकी रिहाइश गाह पर रखा जाएगा। आखिरकार उन्हें हवाई अड्डे से सीधे जलसागाह ले जाया गया। यह उलझन दिन भर बरकरार रही जो पार्टी को महंगी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग का दावा है कि यह इस्तकबालिया मुल्क की सतह पर मुनक्किद किया गया था। यह इवेंट मकामी नहीं था, इसलिए सड़कों पर हलचल नजर नहीं आई। पूरे मुल्क के कारकुनान को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत की गई थी। अगर कारकुनान को शहर की सड़कों पर निकलने का कहा जाता तो इसका एक हद तक सियासी असर होता। हालांकि 13 कौमी असम्बली और 25 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवार अपनी रैलियां शहर से गुजारते हुए ही पिंडाल तक पहुंचे थे। रिपोर्ट में कहा
कहा गया है कि बैनर्स, बिल बोर्ड्स, झंडे और स्टीमर्स ने शहर की सड़कों पर पार्टी के पास अफरादी कोद की कमी को पूरा किया। जैसा कि कहावत है, शहर को सुर्ख रंग दिया गया था। इसकी तमाम बड़ी सड़कें इस्तकबालिया बैनर्स और बिल बोर्ड से सजी हुई थी। रिपोर्ट में इस जलसे के लिए बुक कराई गई खसूसी ट्रेनों और दीगर इकदामात का भी जिक्र किया गया है, जिनमें खसूसी तौर पर सुबह सिंध समेत दीगर सूबों से 5000 वर्कर्स पहुंचे थे और वो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे। रिपोर्ट में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मकामी जमात की तरफ से मेहमानों को खाना दिए जाने के बारे में भी बताया गया है और कहा गया है कि इन हवालों से भी नून लीग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खाने का इंतजाम इतना नाकिस था कि चावल तैयार करने के बाद उन्हें फर्श पर बिखेर दिया गया और उसके बाद डब्बों में उनकी पैकिंग का अमल सामने आया। इस हवाले से जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो ये बात साबित करती हैं कि नून लीग ने अपने कारकुनान को मट्टी भरा खाना पेश किया, जिसकी मिसाल माजी में कभी दूसरी पार्टी की जानिब से नहीं देखी गई थी। एक शहरी ने तो इस हवाले से बड़ी ही दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग का ये जलसा कामयाब था या नाकाम, इसका फैसला खुद नून लीग का आइंदा का तर्ज अमल करेगा, क्योंकि अगर तो लाहौर का ये जलसा वाकई में कामयाब हुआ है तो नून लीग 90 रोज से जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का बयानिया अपना लेगी, वगरना ये इलेक्शन की तारीख और 90 दिन वगैरह की बात करना भी भूल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसी बात है, ये मैंने आपको सुना दी, बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर इनका ये जलसा कामयाब, इनकी नजर में कामयाब होगा तो फौरन कहेंगे जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। और अगर ये ऐसी बात नहीं करते तो समझ लें कि एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ का बीपी अप होना शुरू हो जाएगा, एक मरतबा फिर से शहबाज शरीफ की कमर में दर्द पड़ जाएगा। और इनके लिए ज्यादा टेंशन बनाने के लिए आपने हमारी ये वीडियो शेयर जरूर कर देनी है ताकि हर नून लीगी की नींद हराम हो जाए।